दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और तमिल क्राइम ड्रामा मूवी को जिसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे देखने के बाद आप लोग साउथ सिनेमा से दिल लगा बैठोगे क्योंकि साउथ सिनेमा इतनी बेहतरीन और जबरदस्त मूवी बनाता है उसका कोई जवाब नहीं। दरअसल इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है। एक सरकारी आदमी होता है जो कि अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह पालता है और वो दोनों अपने जीवन में काफी खुशहाल रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती और एक दिन उसकी बेटी लापता हो जाती है। उसकी बेटी को किसने अगवा किया और आखिर क्यों किया, इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। बिना देरी किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, जिस मूवी का नाम है चिट्टा, जिसे डायरेक्ट किया है एस यू अरुण कुमार ने और IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। रेटिंग देखकर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मूवी कितनी बढ़िया होगी। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें शक्ति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के साथ बस में बैठकर चेन्नई में जॉब के लिए आती है। जिसके बाद फिर हमें ईश्वर नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि चेन्नई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सरकारी का काम करता है और वह अभी अपने वर्कर्स से बस स्टैंड की सफाई करवा रहा था। तभी ईश्वर की नजर वहाँ पर आई उसी लड़की पर पड़ती है जिसका नाम शक्ति था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। और उसी वक्त ईश्वर की गाड़ी में अलार्म बजता है, इसलिए वो वहाँ से फौरन ही भागता है। दरअसल वो अपनी भतीजी को स्कूल से लेने जा रहा था। जैसे ही वह स्कूल पहुँचता है तब वो वॉचमैन से पूछता है कि उसकी भतीजी कहाँ है, जिस पर वॉचमैन कहता है उसकी भतीजी तो स्कूल से चली गई। ये सुनते ही ईश्वर वॉचमैन पर गुस्सा करता है और उसका गला पकड़ लेता है। तब वॉचमैन बताता है वह तो मजाक कर रहा था, वह पेड़ के पीछे छुपी हुई है। पर तभी ईश्वर अपनी भतीजी को देखने के लिए फोन में गेम खेलने की एक्टिंग करता है और उसकी भतीजी आकर फोन को छीन लेती है क्योंकि उसको गेम खेलना काफी पसंद था। ईश्वर की भतीजी का नाम सुंदरी होता है, वह अपने चाचा की लाडली होती है और ईश्वर भी अपनी भतीजी को काफी प्यार करता था। जिसके बाद हम सुंदरी की माँ को देखते हैं जिसका पति काफी समय पहले भगवान को प्यारा हो गया था। सुंदरी की माँ ईश्वर को एक लड़की से रिश्ते की बात करने के लिए कहती है पर ईश्वर मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपने दोस्तों के पास जाकर बात करता है। ईश्वर के दो जिगरी दोस्त होते हैं, एक का नाम था बड़ी वेलू जो कि वहाँ का ऐसा ही होता है और दूसरे का नाम होता है सुरेश जिसका काफी अच्छा होटल का बिजनेस है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ईश्वर शक्ति से स्कूल के टाइम से ही प्यार करता था। अगले दिन ईश्वर जब अपनी जॉब पर जाता है तब उसको एक कर्मचारी बताता है कि एक नई लड़की काम पर आई है और उसका नाम शक्ति है। यह सुनकर ईश्वर बड़ी वेलू को फोन करके बुलाता है और शक्ति के घर पर बात करने जाता है ताकि वो अपने दिल की बात उसे बता सके। पर शक्ति को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वह उसके पास काम के बारे में बात करके लौट आता है। अगले सीन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक सर शक्ति को ईश्वर और रमेश बाबू का सिग्नेचर लेने के लिए कहते हैं। शक्ति जैसे ईश्वर के पास जाती है तब ईश्वर शक्ति को सॉरी बोलता है क्योंकि 12th के बोर्ड के रिजल्ट में शक्ति ईश्वर का वेट कर रही थी। तब वह उससे मिलने नहीं आया और उसके बाद वह कभी नहीं मिले। यहीं पर इनका रिश्ता खत्म हो गया था। शक्ति अब गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तब ईश्वर जैसे ही शक्ति को रोकता है तब शक्ति ईश्वर को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ईश्वर को सुंदरी के स्कूल में बुलाते हैं क्योंकि टीचर ने सुंदरी को किसी बच्चे की पेंसिल चुराते हुए पकड़ लिया था। ईश्वर प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बात करता है तब सुंदरी मना करती है कि उसने नहीं चुराया और ईश्वर अपनी भतीजी को बचा लेता है। सुंदरी अब बाहर आकर अपने चाचा को सच बताती है जो सुनते ही ईश्वर अपने भतीजी के स्कूल इसलिए आया था क्योंकि उसको लग रहा था कि अब स्कूल वाले हर चीज में सुंदरी पर ही शक करेंगे। फिर घर आकर सुंदरी की माँ सुंदरी पर काफी गुस्सा करके उसे पीटती है। तब ईश्वर सुंदरी को बचा लेता है और अब वह सुंदरी को उसके दोस्त की भांजी पुन्नी के स्कूल में भर्ती करने के लिए कहता है। फिर रात को अब सुंदरी ईश्वर के साथ ही सोती है। अगले दिन ईश्वर शक्ति को सब सच बता देता है कि जब 12th बोर्ड के रिजल्ट के बाद शक्ति उसका वेट कर रही थी तभी उसके बड़े भाई को हार्ट अटैक आया और वो भगवान के पास चले गए, इसलिए वह शक्ति से मिलने नहीं आ पाया। फिर जब वह बाद में वहाँ आया तो शक्ति वहाँ नहीं थी। यह सुनने के बाद शक्ति ईश्वर को माफ कर देती है और उनके बीच सब सही हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। अब ईश्वर ने उसकी भतीजी को उसके दोस्त की भांजी के स्कूल में एडमिशन करा दिया था। अगले सीन में पूनी और सुंदरी आपस में बात करके हिरन देखने के लिए भैरव मंदिर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहीं पर हिरन आया करते थे पर उनको रास्ता नहीं पता था। इधर ऐसे ही बड़ी वेलू को उसके सर बताते हैं कि उनके शहर में बच्चों के साथ दुष्कर्म के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनको किसी भी हाल में गुनहगारों को पकड़ना होगा। यहाँ ईश्वर अब सुंदरी को पुणे के घर से लेने आता है क्योंकि वह दोनों पुणे के घर पर ही ट्यूशन पढ़ते थे। दूसरी तरफ बड़ी वेलू के जीजा को उसका बाथरूम काफी गंदा लगता है तो वह रास्ते में जाते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारी को देखकर उन्हें उनका बाथरूम सफा करने के लिए बोलता है जो शक्ति और एक आदमी थे। तो शक्ति और बड़ी वेलू के जीजा की बहस हो जाती है क्योंकि शक्ति ने मना कर दिया था। वह बातों बातों में बड़ी वेलू का जीजा शक्ति पर ही हाथ उठाने वाला था। तो ईश्वर यह सब देख लेता है और वह बड़ी वेलू के जीजा को पीछे करते हुए उन पर हाथ उठा देता है जिससे बड़ी वेलू के जीजा नाली में गिर जाते हैं। फिर रात को ईश्वर बड़ी वेलू को मिलकर सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसके जीजा को थप्पड़ मारा था। पर बड़ी वेलू ये बात सुनकर उस पर काफी हंसता है और उसके दोस्त भी इस पर मजाक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक था। अगले दिन ईश्वर सुंदरी को स्कूल छोड़ता है तब
पूनी सुंदरी से मिलकर बात करती है और ईश्वर को बोलती है कि आज उनकी योगा क्लास है तो उनकी छुट्टी लेट होगी, इसलिए आप भी थोड़ा लेट ही आना। और इसी दौरान ये दोनों भैरव मंदिर हिरण देखने जाने वाले थे। अब जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तब सुंदरी और पूनी स्कूल के बाहर आते हैं तो वहाँ पर ईश्वर स्ट्रीट लाइट ठीक कर रहा था। तब पूनी और सुंदरी चुपके से ऑटो में बैठ जाते हैं, लेकिन यह देखकर सुंदरी को सही नहीं लगता और वो ऑटो से उतर जाती है, पर पूनी तो अकेली वहाँ चली जाती है। अगले दिन स्कूल में पूनी काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। सुंदरी पूनी से माफी मांगती है पर वह कुछ भी नहीं कहती। फिर स्कूल की छुट्टी में अब ईश्वर सुंदरी को लेने आता है। तब सुंदरी ईश्वर को बोलती है कि पूनी उससे नाराज है, उसको मनाओ। अब ईश्वर पूनी से बात करता है तो उसको पूनी की तबीयत काफी खराब लगती है, तो वह सुंदरी को वॉचमैन के पास छोड़कर पूनी को उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में वो पूनी से पूछता है कि क्या हुआ, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तब ईश्वर के छूते ही पूनी डर जाती है। इस सीन में ऐसा लग रहा था कि कोई ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। और रात को बड़ी वैल्यू ईश्वर को फोन करके कहता है कि पूनी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वह बेड पर बेहोश हो गई है, जिसके बाद ईश्वर फटाफट पूनी को देखने जाता है। फिर अगले दिन सुंदरी की माँ ईश्वर के दोस्त को फोन करके ईश्वर के बारे में पूछती है। तो सुंदरी की माँ के घर पर पूनी के चाचा आकर सुंदरी को उसकी माँ को उनके साथ ले जाते हैं। फिर जैसे ही वह बड़ी वैल्यू के जीजा के घर पहुँचते हैं तो सुंदरी की माँ को मालूम चलता है कि ईश्वर ने पूनी के साथ दुष्कर्म किया है। यह सुनकर सुंदरी की माँ के होश उड़ जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता। तो सुंदरी की माँ को भी वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ईश्वर पूनी को छोड़ने घर आया था और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि ईश्वर पूनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ईश्वर को बड़ी वैल्यू के जीजा ने नंगा करके खूब मारा हुआ है। फिर जैसे ही बड़ी वैल्यू के जीजा सुंदरी से पूछताछ करते हैं तो वह गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और वो बोलते हैं कि वह ईश्वर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आ जाती है और वो ईश्वर को पूनी के साथ दुष्कर्म करने के चक्कर में जेल में डाल देती है। अगले सीन में शक्ति बड़ी वैल्यू को कहती है कि ईश्वर को पूनी ने जेल में बैठा रखा है, उसको प्लीज छुड़ा लो। तब बड़ी वैल्यू ईश्वर को डीजीपी से बात करके जेल से छुटा लेता है ताकि उसकी भांजी का नाम भी ज्यादा खराब ना हो। फिर जैसे ही बड़ी वैल्यू वहाँ से जा रहा होता है तब ईश्वर बड़ी वैल्यू को रोक कर बोलता है कि तेरे को क्या लगता है मैं पूनी के साथ ऐसा कर सकता हूँ। तब बड़ी वैल्यू पूछता है कि वह पूनी को अकेले छोड़ने क्यों आया था, साथ में सुंदरी को भी तो ला सकता था। तब ईश्वर कहता है पता नहीं, जिसके बाद बड़ी वैल्यू गुस्से में आकर ईश्वर को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि ईश्वर के साथ काफी बुरा होने लगता है। सब लोगों को यही लग रहा था कि ईश्वर ने पूनी के साथ दुष्कर्म किया है, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी सुंदरी को उसके चाचा से दूर रहने के लिए कहती है और यह सीन देखने में काफी इमोशन से भरा हुआ था। अगले दिन ईश्वर पार्क में उदास खड़ा था। तब ईश्वर बड़ी वैल्यू को गले से लगा लेता है क्योंकि पूनी ने सब कुछ बता दिया था कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया है। बड़ी वैल्यू ईश्वर को बताता है कि पूनी के साथ गलत काम भैरव मंदिर के पास हुआ है। उस आदमी ने पूनी को फोन में गेम खेलने का लालच दिया और उसे ले जाकर झाड़ियों में उसके साथ जबरदस्ती की, पूनी के साथ गलत काम किया। अब ईश्वर और बड़ी वैल्यू सुंदरी के पास जाते हैं क्योंकि क्या पता सुंदरी को इस बारे में मालूम हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंदरी रास्ते में कहीं खो गई है और वो रोते रोते घर जा रही थी। तब एक आदमी सुंदरी को फोन में गेम खिलाकर बोलता है कि वह उसके चाचा को जानता है, वह उसे उसके पास छोड़ देगा और फिर वो सुंदरी को अपने साथ ले जाता है। ईश्वर को उसकी भाभी रास्ते में मिलकर बताती है कि सुंदरी गायब हो गई है और शायद उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी सुंदरी को बस में अपने साथ ले जा रहा था। इधर ईश्वर और बड़ी वैल्यू ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी थी और पुलिस को उस आदमी का सीसीटीवी वीडियो भी मिल जाता है जिसमें वह सुंदरी को ले जा रहा था, पर सीसीटीवी में उस आदमी का फेस साफ नहीं दिखाई देता। अगले दिन एक औरत को जंगल के किनारे कुछ दिखाई देता है और वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस जब वहाँ आकर जांच करती है तब हमें मालूम चलता है कि किसी आदमी ने एक छोटी बच्ची को मारकर जला दिया है और उसके प्राइवेट पार्ट पर एसिड डाल दिया है ताकि कोई सबूत न बचे। अब यह बात ईश्वर और उसकी भाभी को भी मालूम चल जाती है कि जंगल में एक बच्चे की लाश मिली है, शायद यह सुंदरी की भी हो सकती है। तो वह बड़ी वैल्यू की मदद से उस बच्चे की बॉडी को जाकर देखते हैं, पर वह बच्ची कोई और ही निकलती है क्योंकि उसकी हाइट सुंदरी से थोड़ी लंबी थी। फिर ईश्वर और बड़ी वैल्यू अब बस के कंडक्टर से पूछताछ करते हैं क्योंकि वह उसी बस का कंडक्टर था जिस बस से वह आदमी सुंदरी को किडनैप करके ले गया था। कंडक्टर बताता है कि वह आदमी सुंदरी को लेकर मत गोदाम नाम की जगह पर उतरा है। फिर ईश्वर सुंदरी के बारे में काफी सारी जगह पूछते हैं पर उनको सुंदरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता। बड़ी वैल्यू के सर बड़ी वैल्यू को बताते हैं कि जिस लड़की की लाश मिली है वह सुंदरी हो सकती है क्योंकि वह आदमी सुंदरी को किडनैप करके उसी जगह लेकर गया था। उसने उसका स्केच भी बनवाया है और पुलिस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो वह लाश को जला देंगे, इसलिए शायद ईश्वर उसको आखिरी बार भी न देख पाए। बड़ी वैल्यू ईश्वर को उसके सर की सारी बात बताता है पर ईश्वर बिल्कुल भी नहीं मानता कि जो लाश मिली है वह सुंदरी की है। ईश्वर और बड़ी वैल्यू अब ट्रक ड्राइवर से जाकर बात करते हैं। तब ईश्वर को साइकिल पर छोटे बच्चे दिखते हैं जिनके पास सुंदरी की वाटर बोतल थी। जैसे ही ईश्वर उन बच्चों से पूछता है कि उन्हें ये बोतल कहाँ से मिली है तभी बच्चे बताते हैं कि वहीं जहाँ लड़की की लाश मिली थी। और ईश्वर ये सुनकर टूट जाता है और रास्ते में गिरकर रोने लगता है क्योंकि वह बच्ची सुंदरी हो सकती है। उधर पुलिस के पास अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अनुसार जो बच्ची मरी थी उसकी एज 11 साल थी,
पर सुंदरी तो 8 साल की है, मतलब वह बच्ची सुंदरी नहीं है। फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलता है कि किडनैपर बच्चों को मनपसंद चीजें दिखाकर उन्हें किडनैप करके ले जाता है और उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें जान से मार देता है। जिस बच्चे की लाश मिली है वह खुद ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने गई थी। मतलब किडनैपर काफी सादे दिमाग का है। ईश्वर को पुलिस की बातों से मालूम चलता है कि किडनैपर ने पहली बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको सुंदरी मिल गई थी। मतलब अगर एक और बच्ची किडनैप हुई तो वह सुंदरी को भी जान से मार डालेगा। ईश्वर ने पुलिस वाले को सुंदरी की सारी फेवरेट चीजें बता दी थी क्योंकि किडनैपर सुंदरी के लिए वह सारी चीजें जरूर खरीदेगा। उस समय वह किडनैपर को पकड़ सकते हैं। फिर पुलिस आसपास के दुकानों में किडनैपर का स्केच दिखाकर पूछने लग जाती है। तब एक मिठाई वाला बताता है कि शायद उसने स्केच वाले आदमी को रात को देखा था। अगले दिन बड़ी वैल्यू और ईश्वर बाइक से जूते वाले के पास जाते हैं। तभी किडनैपर वहाँ आकर सुंदरी के लिए सामान खरीद कर चला भी जाता है। उसके बाद हम सुंदरी को एक बंद कमरे में देखते हैं। तब वह आदमी आकर सुंदरी को काफी डराता है और बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। अगली रात किडनैपर को सुंदरी की फेवरेट मिठाई दिखती है, पर मिठाई वाला बूढ़ा आदमी किडनैपर को देखकर पहचान लेता है और चुपके से पुलिस को फोन करता है, पर उसका फोन लगता ही नहीं। तभी वहाँ रास्ते में पुलिस की गाड़ी गुजरती है और मिठाई वाला किडनैपर को पकड़ कर चिल्लाता है, मगर किडनैपर बच के वहाँ से भाग जाता है। और अब किडनैपर को मालूम चल गया था कि अब उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो सुंदरी का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में किडनैपर ने अपनी दाढ़ी और मूंछें सफा कर ली थी क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर किडनैपर अब सुंदरी को भी पैसे देकर पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लाने के लिए कहता है ताकि वह उसको भी जलाकर मार सके, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सुंदरी को रोड पार करना नहीं आता था और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर किडनैपर सुंदरी को ऑटो में बिठाकर ले जाता है। तो रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी थी। अब पकड़े जाने के डर से किडनैपर बड़ी चालाकी से साथ में बैठी औरत को बोलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसको अर्जेंट जाना होगा, तो तुम इस बच्ची को यहाँ से पार कराकर इसकी माँ तक छोड़ देना। फिर किडनैपर दूसरा ऑटो ले लेता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। अब ऑटो में बैठी औरत को सुंदरी के बाल देखकर शक होता है और वह पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देती है। तब पुलिस वाला सुंदरी को देखकर पूछता है कि बेटी तुम ठीक हो? तब सुंदरी डर के मारे चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। पुलिस वाला बच्ची को लेकर हॉस्पिटल के लिए भागता है। तब ईश्वर सुंदरी को देख लेता है और फटाफट भागकर सुंदरी को अपनी गोद में ले लेता है। यह सीन मूवी का सबसे इमोशनल सीन था, पर तब तक वहाँ से किडनैपर बचकर भाग गया था। ईश्वर अब सुंदरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। फिर वह सुंदरी की हालत देखकर बड़ी वैल्यू के पास जाकर बोलता है कि वादा कर, अगर तुझे सुंदरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आदमी मिलेगा तो पहले तू मुझे बताएगा, क्योंकि ईश्वर उसकी भतीजी के साथ ऐसा काम करने वाले आदमी को जान से मारना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद सुंदरी काफी ज्यादा ट्रोमा में चली गई थी। वह हर किसी को देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर ईश्वर पूरा टूट गया था। अगले सीन में ईश्वर सुंदरी की दवाई लेकर आता है। तब उसे हॉस्पिटल में पूनी मिलती है और पूनी ईश्वर को देखकर गले लगा लेती है और पूनी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर पूनी सुंदरी से जाकर मिलती है, जिससे सुंदरी को काफी अच्छा लगता है। इधर बड़ी वैल्यू को फाइनली किडनैपर मिल गया था क्योंकि पूनी ने रास्ते में देखते ही उसे पहचान लिया था और ईश्वर को ये सारी बात पता चल गई थी। ईश्वर अब उस किडनैपर को जान से मारने के लिए कांच को पीसकर एक धारदार चाकू पर चिपकाता है ताकि वह उसकी भतीजी के साथ घिनौना काम करने वाले को जान से मार सके। शक्ति को भी मालूम चल गया था कि ईश्वर किडनैपर को जान से मारने वाला है, तो वह उसे रोकने के लिए उसके घर जाती है, पर ईश्वर किसी की बात नहीं सुनता। अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है और ईश्वर किडनैपर को चुपके से देख लेता है। पुनी अब जज को उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। तभी शक्ति बाहर ईश्वर को जाकर रोकती है, पर ईश्वर तो नहीं रुकता। इधर पुनी को उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी को दिखाया जाता है और पुलिस वाली मैडम अब सुंदरी से हॉस्पिटल में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या यही है, जिस पर सुंदरी कहती है कि ये नहीं, वो आदमी नहीं है। शक्ति अब जल्दी से ईश्वर के दोस्त सुरेश के घर जाती है और उसकी पत्नी से सुरेश को कॉल करवाती है। तब सुरेश ईश्वर के साथ था और वो दोनों उस किडनैपर को मारने आए थे। तब शक्ति सुरेश को कॉल पर बताती है कि जिसे वो मारने गए हैं वो गलत इंसान है और यह सुंदरी ने बताया है। ईश्वर अब किडनैपर को जेल ले जाने वाली बस में बैठा था और वह किडनैपर को मारने वाला होता है। तभी सुरेश ईश्वर को बस के बाहर ले आता है और बताता है कि जिसे तू मारने वाला है वह गलत इंसान है। पूनी और सुंदरी के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग अलग अलग आदमी थे। दरअसल पूनी के साथ दुष्कर्म करने वाला ऑटो ड्राइवर था और सुंदरी के साथ किसी और ने किया था, पर ईश्वर फिर भी बस में चढ़कर पूनी के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार देता है, क्योंकि पूनी को भी वो अपनी बेटी जैसा ही मानता था। फिर बड़ी वैल्यू अब ईश्वर की भाभी को बोलता है कि ईश्वर को बोलो आज रात वह हॉस्पिटल में रहे, बाकी वह संभाल लेगा। पर ईश्वर अभी भी बोलता है कि वह उसकी भतीजी के साथ गलत काम करने वाले को जान से मारेगा। शक्ति वहाँ ईश्वर को समझाती है और बताती है कि 12th के रिजल्ट के बाद जब वह नहीं आया था तब उसके मामा वहाँ पर आए थे, जिन्होंने उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी ईश्वर गुस्से में बोलता है कि उसके मामा किधर हैं, कि वो तो 6 साल पहले ही मर गए और हर चीज मारने से ही खत्म नहीं होती। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जेल जाने के बाद सुंदरी का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा? मारना ही हर चीज का हल नहीं होता और कभी कभी हमें बदला छोड़ना पड़ता है ताकि हमारी जिंदगी संभल पाए। जिसके बाद ईश्वर सुंदरी के पास जाता है तब सुंदरी ईश्वर को पकड़कर सो जाती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद सीन दिखाया जाता है और अब
सुंदरी बिल्कुल ठीक थी, वो सदमे से बाहर थी। और उसी पल हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी की लाश के पास खड़ा था, जिसको किसी ने बड़ी बेरहमी से तड़पाकर मारा था। मतलब ईश्वर ने आखिरकार सुंदरी का बदला ले लिया था। और इसी के साथ इस मूवी की यही कहानी समाप्त होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।